हेलो जी, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत ही मस्त होंगे। और यहाँ पे हो रहा है मॉर्निंग का टाइम, सुबह के बज रहे हैं 6। हस्बैंड जी भी चले गए हैं, उनको भी मैंने नाश्ता पानी दे दिया था। आज थोड़ा जल्दी निकल गए, थोड़ा उनको कहीं काम से जाना था, वरना तो वो 6:30 बजे चले जाते हैं। तो आज मैं आ गई हूँ अपने मायके। कल ही रात में आ गई थी। रात का मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया था, इसलिए क्योंकि रात में ना आते आते इतना लेट हो गया था, और जब मैं यहाँ पर आई तो लाइट नहीं आ रही थी, इसकी वजह से मैंने कुछ भी कैप्चर नहीं किया। रात में लगभग मैं 10:30 बजे निकली थी। अब मेरे घर से यहाँ का डिस्टेंस आधा घंटे का है। आने जाने का समय लगता है, आधा घंटा मतलब जाने का समय लगता है। तो 10:30 बजे हस्बैंड जी आए थे, और 11 या 11:10 पर मैं घर आ गई थी। तो फिर इनके लिए मैं तो खाना वाना खा के गई थी, और ये खाना वाना नहीं खा के गए थे। मैंने इनके लिए टिफ़िन घर से मम्मी ने बना दिया था खाना। तो मम्मी कह रही थी कि अब जाओगी तो वहाँ पे बनाना पड़ेगा, हम खाना पैक कर दे रहे हैं तो अपना ये खा लेंगे। तो मैं टिफ़िन लेके आई थी। तब इन्होंने रात में ही जैसे हम लोग आए तो कपड़े वपड़े चेंज किए, फिर हस्बैंड जी को खाना दिया, फिर उन्होंने खाना पीना खाया। फिर खाते पीते रात के 12 बज गया था। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ सफाई, और 3 दिन से मैं नहीं थी घर पे, चौथे दिन आई थी। घर इतना गंदा हो गया था, देख सकते हैं हम। कुछ मेरा घर इस प्रकार फैला हुआ है। रात में तो मैंने रिकॉर्ड भी नहीं किया। रात में तो इतना कमरे की हालत इतनी गंदी थी कि मुझे देख के ही गुस्सा आ रहा था, मगर मैंने अपने गुस्से को कंट्रोल में किया। हमने कहा नहीं, इस समय भी नहीं बोलना है, सफाई मुझे ही करनी है। सब पूरा अस्त व्यस्त पड़ा हुआ। कहते हैं ना कि अगर हम लोग एक दिन घर में ना रहें तो हस्बैंड लोग पता नहीं क्या ही घर को कर दें। सब सामान इधर उधर छिदर बिदर सब पड़ा हुआ है, और वंश उधर अपना सो रहे हैं। ये भी जब से आए हैं नानी के घर से, रात में ये भी काफ़ी लेट में सोए हैं और सो रहे हैं, क्योंकि जब नानी के घर जाते हैं तो इनको सिर्फ खेलना मस्ती बस यही रहता है। 2 दिन तक तो इनकी थकान बिल्कुल नहीं जाती। इतना खेलते, मतलब कि खेलने की कोई भी एक हद नहीं होती। बस दिन भर ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, बस यही करते हैं। और जब ये आते हैं तो 2 दिन ऐसा बेहोश होके सोते हैं, चाहे दोपहर में हो चाहे शाम को हो। तो वह सभी सो रहे हैं, और यहाँ पे मैंने सारी डस्टिंग अपनी कर ली थी। घर काफ़ी बहुत ही गंदा हो गया। सिर्फ मैं 3 दिन नहीं रही, ये घर के हाल था। अगर सोचो मैं 10 दिन नहीं तो पता नहीं घर का क्या ही होगा। तो यहाँ पे मैंने सारे डस्टिंग का काम मैंने कर लिया था। अब मैं लगा रही हूँ पोछा। सारा लगभग मेरा काम हो ही रहा है। वंश अभी सो रहे हैं, और नीचे का भी मैंने रात में ही थोड़ा नीचे साफ़ वाफ कर दिया था, ताकि सुबह में इतना काम हो जाता है कि ऊपर का करो या नीचे का करो। तो थोड़ा मैंने नीचे साफ़ कर दिया था, कि ताकि मुझे ऊपर ही ज़्यादा काम करना पड़े, नीचे ना काम करना पड़े। तो फिर मैं नहा धो चुकी। कम से कम मुझे 2.5 घंटे ऊपर लगे थे सफाई करने में, क्योंकि घर इतना अस्त व्यस्त हो गया था। जहाँ सामान लिए वहीं पे डाल दिया, इधर सामान लिया उधर वहीं पे डाल दिया। रात में मैंने थोड़ा तो सेट करके रख दिया था, अगर लाइट आती तो हम पूरा सही कर देते। कि सुबह में उठो ना तो इतना काम जैसे फैला रहता है, तो समझ में नहीं आता है काम कहाँ से शुरू के, देख के ही एक ऊब जैसी लगती है। तो रात में लाइट आ नहीं रही थी, तो फिर हमने जैसे तैसे नीचे का थोड़ा बहुत मैंने कर लिया था। और फिर सुबह ही मैंने किया। कमरा तो खाली बहुत गंदा था, पर मैंने रात में थोड़ा बहुत टॉर्च वॉर्च लगा के मोबाइल की थोड़ा बहुत मैंने काम कर लिया था। तो यहाँ पे मैं नहा धो के आ गई हूँ, और वंश अभी भी सो रहे हैं। आज उठेंगे नहीं, वो उठे थे लगभग 9:30 बजे उठे थे। उनकी थकान अभी गई नहीं। 2 दिन तक तो वो बस बेड रेस्ट ही करते रहेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक जाते हैं।
तो वंश फ़िलहाल उठ गए थे, तो हमने क्या किया, नाश्ता पानी मैंने कर लिया था और बेडशीट भी चेंज करनी थी। कहीं से आओ ना तो सब चीज़ें गंदी गंदी लगता है ये भी गंदा हो गया, लगता है वो भी गंदा हो गया। तो हमने क्या किया, वंश अपना बाथरूम में चले गए तो मैंने तुरंत बेडशीट चेंज करके दूसरी बेडशीट लगा दी। और यहाँ पे लगा देते हैं मशीन, क्योंकि हस्बैंड जी के भी कपड़े काफ़ी हो गए, तो वो सारे कपड़े ना चेंज कर करके सब इकट्ठा करके मशीन में डाल दिए थे। और मशीन भी नहीं इन्होंने लगाया। तो मैं जब सुबह मॉर्निंग में गई मशीन लगाने, मैंने तो देखा भी नहीं था कि मशीन में इतने ढेर सारे कपड़े पड़े हुए हैं। जब मैंने देखा तो हमने कहा चलो इससे बढ़िया मशीन ही लगा देते हैं। तो उधर मैंने मशीन लगा दी थी और मशीन लगा के मैंने चालू कर दिया था मशीन। और यहाँ पे बना लेते हैं अपना खाना। मेरा दाल चावल बन चुका है। आज मैं बनाने जा रही हूँ भिंडी की जो भरवा वाली सब्ज़ी होती वो बनाने जा रही हूँ। ये सब्ज़ी मुझे बहुत ही अच्छी लगती, पर हस्बैंड जी को बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती। मेरा आज खाने का मन था तो मैंने बनाया भिंडी। और ये मैंने उस दिन अपने घर पे भी ये भिंडी बनाई थी तो सबको बहुत पसंद आई थी। और आप लोग भी ट्राई करिएगा, ये भिंडी बहुत ही अच्छी बनती है। और जब भी भिंडी बनाओ तो इस तरह का मोटा मोटा जो प्याज होता है उसके स्लाइस वो अलग करके, जब भिंडी पूरी तरीके से पक जाए तब उसको उसमें में डाल दीजिए और 1 मिनट के लिए प्लेट से ढक दीजिए, जो मोटा मोटा प्याज है थोड़ा गल जाए। ये भिंडी खाने में इतनी स्वादिष्ट लगती है, मतलब इसका सूखी भिंडी वो जो काट के बनती है उसी के आगे ये सब्ज़ी बिल्कुल फेल है। मुझे ये सब्ज़ी बहुत ही अच्छी लगती है। तो उधर मैंने बस शीट चेंज किया था तो सब गंदा हो गया था। होता नहीं कि बिस्तर पे जैसे कुछ पड़ा रहता तो पैर के नीचे चुभने लगता है, वो चीज़ मुझे नहीं अच्छी लगती है। तो मैंने सब्ज़ी छौंके फिर मैंने तुरंत झाड़ू लगा दिया। तो क्योंकि देखो पैर में जैसे चुभने लगता है ना तो वो चीज़ नहीं अच्छा लगता है। फिर उधर मैं काम वाम कर रही थी। फिर हस्बैंड जी थोड़ा आज जल्दी आ गए थे। वंश के बाल काफ़ी बड़े हो गए थे तो नाई वाले भैया आए थे, घर ही पे इन्होंने बुला लिया था। तो वंश के बाल कट रहे हैं। बाल पहले ही से कटाने थे पर मैं घर चली गई थी तो इसकी वजह से इनका बाल रह गया था, तो इन्होंने नाई वाले भैया को घर ही पे बुला लिया था। तो वंश कटवा रहे हैं अपने बाल। फ़िलहाल इस व्लॉग को हम यहीं पर एंड कर रहे हैं। आई होप आपको हमारा आज का व्लॉग पसंद आया हो। अगर आपको व्लॉग हमारे अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।